दोस्तों, मोक्षदा एकादशी को हमारे हिंदू धर्म में सबसे बड़ी एकादशी तिथि समझा जाता है। 23 दिसंबर 2023 को पड़ने वाली मोक्षदा एकादशी तिथि एकमात्र ऐसी तिथि होती है जिस दिन की गई पूजा साधना क्रिया से आपको साक्षात भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद एक साथ मिलता है। वैसे तो मोक्षदा एकादशी तिथि के दिन मोक्षदा व्रत रखने से मानव को अपने जीवन में सभी तरह के पापों को छुटकारा मिलता ही मिलता है। इस दिन किए गए दान पुण्य व्रत पूजा आराधना का फल आप 100 तक मिलता है। परंतु अगर आप इस दिन व्रत नहीं रख सकते हैं और उन गुप्त उपायों को कर लेते हैं जिसके बारे में हमारे धर्मशास्त्र में वर्णन है, और ये जो पुरातन काल के महा उपाय है, इन उपायों को करने के बाद आपको भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी का इस तरह से आशीर्वाद मिलेगा जिसके बाद न केवल आपके जीवन का दुर्भाग्य दूर हो जाएगा, बल्कि आप जिस कार्य को भी शुरू करेंगे उस कार्य में आपको सफलता हासिल होगी। धन परेशानियां तो खत्म होगी ही होंगी। आपके जीवन में धन चारों दिशाओं से खींचा हुआ चला आएगा आएगा जिसकी आपने कल्पना नहीं की होगी। दोस्तों, हिंदू धर्म में हर साल 24 एकादशी तिथि पड़ती है। हर एकादशी तिथि पर भगवान विष्णु जी की पूजा पाठ विधि विधान से की जाती है। परंतु पूरे साल में सिर्फ मोक्षदा एकादशी तिथि ही एक ऐसी एकमात्र तिथि होती है जिस दिन साक्षात माता लक्ष्मी जी और भगवान विष्णु जी की पूजा के साथ की जाती है। वेद पुराणों में कुछ ऐसे उपाय बताए गए हैं जो पूरे साल में अगर आप सिर्फ मोक्षदा एकादशी तिथि के दिन कर लें तो इन उपायों को करने के बाद आपको कई जन्मों तक इनके पुण्य का लाभ मिलता रहता है। हमारे धर्मशास्त्र भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी का वरदान पाने का मोक्षदा एकादशी के दिन को सबसे अच्छा मौका बताया जाता है। कहा जाता है, इस दिन किए हुए उपायों से आपको जीवन के सभी तरह के कष्टों से तो मुक्ति मिलती ही मिलती है। एक दिन की गई पूजा साधना क्रिया से आपकी कोई भी इच्छा हो वो जरूर ही पूरी हो जाती है। दोस्तों, पूरे साल में मोक्षदा एकादशी तिथि का ही वो दिन होता है जिस दिन की गई पूजा साधना क्रिया कभी भी खाली नहीं जाती है। हमारे वेद पुराणों में साफ साफ लिखा हुआ है, मोक्षदा एकादशी तिथि के दिन भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी बहुत ही ज्यादा प्रसन्न मुद्रा में और अपने दोनों हाथों से अपने भक्तों पर कृपा बरसात हैं। आप आज हमारे वीडियो में बताए हुए उन उपायों को कर लेते हैं जो पुरातन काल के समय के महा और ताकतवर उपाय हैं जो वेद पुराणों में साफ साफ बताए गए हैं। इन उपायों को करने के बाद आपके जीवन के हर तरह की गरीबी परेशानी कष्ट दुर्भाग्य समस्याओं से तो आपको मुक्ति मिलेगी ही मिलेगी। आपके जीवन की कोई भी इच्छा हो, इन उपायों को करने के बाद वह तुरंत ही पूरी हो जाएगी। दोस्तों, एक बात का रखिएगा, किसी मानव का राहु केतु उसका साथ नहीं देता है और वह मानव चाहे जितना भी मेहनत कर ले कितना भी कर ले वो कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता है। परंतु अगर किसी मानव का राहु केतु उसका साथ देता है, वो गलत फैसला भी लेगा, उस गलत फैसला से उसको फायदा पहुंचेगा। और किसी भी मानव के राहु केतु का जो नियंत्रण होता है वो भगवान विष्णु जी के हाथ में होता है। और अगर आप चाहते हैं कि आपको साक्षात विष्णु जी का वो आशीर्वाद मिले जिसके बाद आपके राहु केतु आपका इस तरह से साथ दे कि आप जो भी फैसला ले आपको उससे फायदा पहुंचे, तो दोस्तों, मोक्षदा एकादशी तिथि के दिन कुछ ऐसे उपाय बताए गए हैं जिनको करने के बाद पूरे साल आपका राहु केतु आपका साथ देगा। दूसरी तरफ मोक्षदा एकादशी के दिन अगर आप माता लक्ष्मी जी को प्रसन्न कर लेते हैं तो दोस्तों, सच मानिए, माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपके जीवन के समस्याओं तो आपको मुक्ति मिलेगी ही मिलेगी। आपके जीवन में आप खुद धन की वर्षा होते हुए देखेंगे। दोस्तों, वेद पुराणों में साफ साफ लिखा हुआ है कि एक साल में 24 एकादशी तिथि पड़ती है और मोक्षदा एकादशी तिथि के दिन आप जो भी पूजा पाठ करते हैं आपको साल की 24 एकादशी तिथियों का पुण्य एक साथ ही मोक्षदा एकादशी के दिन की गई पूजा से मिल जाता है। इस वीडियो में हम आपको सटीक और संपूर्ण जानकारी देंगे कि कैसे आप एकादशी के दिन वह उपाय कर सकते हैं जिन उपायों को हमारे वेद पुराणों में बताया गया है, और इन उपायों को करने के बाद जीवन के हर तरह की समस्याओं से आपको मुक्ति मिल जाएगी। दूसरी तरफ मोक्षदा एकादशी तिथि के दिन 2 4 5 मिनट निकालकर कि वो कौन सी गुप्त पूजा आपको कर लेनी चाहिए
जिसके बाद आपको साक्षात माता लक्ष्मी जी और भगवान विष्णु जी का आशीर्वाद मिलेगा। इसीलिए दोस्तों, इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि ये आपके पास एक आखिरी मौका होगा। निर्जल एकादशी तिथि के दिन की गई पूजा साधना क्रिया कभी भी खाली नहीं जाती है। और इस दिन अगर आप साक्षात भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद साथ पाना चाहते हैं, तो वह उपाय कर लीजिए जो आपको हम इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। इसीलिए आप भी चाहते हैं कि भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद आप पर सदैव बना रहे। भगवान विष्णु के आशीर्वाद से आपका दुर्भाग्य हमेशा के लिए आपसे दूर हो और आपका सौभाग्य आपके साथ हो जाए। हमेशा आपका नसीब आपका साथ दे रहा हो, केतु आपके साथ खड़े रहे और माता लक्ष्मी जी के वरदान से आपके जीवन में धन की वर्षा हो। कभी भी आपको धन संबंधित कोई भी परेशानी ना हो, तो पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ पहले तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में तुरंत लिख जय भगवान विष्णु जी की जय, माता लक्ष्मी जी की। और एक काम कीजिएगा, कमेंट अपनी राशि भी दीजिएगा। आपकी राशि के अनुसार कोई भी ऐसा उपाय होगा जिस उपाय को करके आप कोई भी लाभ पा सकते हैं, वो हम आपके कमेंट के रिप्लाई में बता देंगे। परंतु आपसे निवेदन था, वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। देखिए, सबसे पहला उपाय जो हम आपको बताने आ रहे हैं वो है माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद पाने का उपाय। एक बात का ध्यान रखिएगा, अगर किसी मानव को माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद मिल गया, उस मानव के जीवन में धन संबंध परेशानियां नहीं हो सकती हैं और आप चाहते हैं कि आपके घर पर माता लक्ष्मी जी सदैव वास करने आए। माता लक्ष्मी जी की कृपा आप पे और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। सुबह से शाम के बीच में कभी भी नहाने धोने आपको साफ सुथरी हल्दी लेनी है। उस हल्दी को लेकर के घर के मुख्य दरवाजे पर आपको स्वास्तिक निशान बना देना है। सिर्फ इतना उपाय आप लोग मोक्षदा एकादशी तिथि 23 दिसंबर 2023 के दिन कर ली, जरूर ही माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद आपके घर को मिलेगा और माता लक्ष्मी जी आपके घर पर वास करने आएंगी। दूसरा उपाय है कर्ज मुक्ति का महा उपाय। अब मान लीजिए दोस्तों, आपने कोई कर्जा लिया हुआ है, जिस कर्ज के बोझ में आप लोग दबते हुए चला रहे हैं। आप चाहते हैं कि आपका कर्जा खत्म हो जाए, तो मोक्षदा एकादशी तिथि के दिन एक उपाय बताया गया है। उस उपाय को करने के बाद आपका कर्जा खत्म हो जाएगा। एक नारियल लीजिए, में बांधिए धागा। आप लोगों को उस पर बनाना है स्वास्तिक का निशान। इस पर 1 रुपए का सिक्का रख करके किसी भी माता लक्ष्मी जी के मंदिर में इसको दान कर दीजिए। सिर्फ इतना उपाय आप लोग मोक्षदा एकादशी तिथि के दिन कर लीजिए। माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपका कर्जा पूरी तरह से खत्म हो। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन था, दोस्तों, वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। तीसरा उपाय जो हम आपको बताने वाले हैं दोस्तों, ये है घर से नकारात्मक शक्तियों को खत्म करने का महाउपाय। दोस्तों, ये बात आप लोगों को पता नहीं होगी, परंतु आपके घर पर कुछ ऐसी नकारात्मक शक्तियां होती हैं जिसकी वजह से आपके घर में रोज लड़ाई झगड़ा गृह क्लेश होता है। आपके का माहौल बिगड़ जाता है। एक तरीके से आपके घर की जो है वो पूरी नकारात्मक ऊर्जा में बदल जाती है। तो आपको क्या करना है, मोक्षदा एकादशी तिथि के दिन किसी भी मिट्टी के दिए में 11 लौंग और 3 जलाई और इसका धुआं पूरे घर में दिखा दीजिए। इतना उपाय सिर्फ मोक्षदा एकादशी तिथि के दिन कर लीजिए। आपके घर से सारी नकारात्मक शक्तियां हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे और आपके घर पर सकारात्मक ऊर्जा का वास हो जाएगा। इसी तरीके से दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि राहु केतु पूरे आपका साथ दें, भगवान विष्णु जी की कृपा से आपके राहु केतु बहुत ही मजबूत हो जाएं, 12 फूल ले लीजिए। 12 पीले फूल लेकर के सुबह शाम के बीच में कभी भी भगवान विष्णु जी के मंदिर चले जाइएगा। ध्यान रखिएगा, भगवान विष्णु जी के मंदिर जाने से पहले पीले कपड़े जरूर पहन लीजिएगा। भगवान विष्णु जी की पूजा में हमेशा पीले कपड़े पहने जाते हैं। पीले कपड़े पहनिए, पीले 12 फूल लीजिए, भगवान विष्णु जी के मंदिर और भगवान विष्णु जी के मंदिर में इन पीले फूलों को चढ़ाने के बाद भगवान विष्णु जी के सामने कम से कम 101 बार आप लोगों को ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं दोस्तों, ओम नमो वासुदेवाय नमः का जाप करना होगा।
इतना भर मोक्षदा एकादशी तिथि के दिन पूरे साल आपका राहु केतु आपका साथ देगा। आप जो भी फैसला लेंगे उस फैसला से आपको फायदा पहुंचेगा। इसी तरह से दोस्तों, अगर का व्यापार ठप पड़ा हुआ है, आप चाहते हैं कि आपका व्यापार चल जाए, तो ये उपाय कीजिए जो आपको हम बताना रहे हैं। आपको सिर्फ ये करना है कि सुबह से शाम के बीच में अपनी लंबाई के बराबर एक मौली धागा लेना है कि मौली धागा ले लीजिए। सुबह से शाम के बीच में बस ये ध्यान रखिएगा, सूर्यास्त से पहले ये उपाय होना चाहिए। आपको इस मौली धागे को तुलसी पौधे के गमले के नीचे बांधना है। ध्यान रखिएगा, मोक्षदा एकादशी तिथि के दिन कभी भी तुलसी के पौधे को नहीं छुआ जाता है। उसके गमले मौली धागा हमेशा बांधा जाता है। इतना उपाय अगर आपने इस मोक्षदा एकादशी तिथि के दिन कर लिया तो आपका बंद पड़ा व्यापार चल पड़ेगा। अब आप ये तुलसी पौधा ही क्यों, तो बता दें, तुलसी पौधा माता लक्ष्मी जी का स्वरूप होता है। तुलसी पौधे के प्रत्येक पत्ते पर भगवान विष्णु जी का वास होता है। इतना उपाय कर लीजिए और आपका बंद पड़ा व्यापार भगवान और माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से चल पड़ेगा। इसी तरीके से अगर आप चाहते हैं कि आपका दुर्भाग्य आपके जीवन से हमेशा के लिए चला जाए और आपका सौभाग्य आपके साथ हो जाए, आप जो भी फैसला ले उस फैसला में आपको विष्णु जी और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद मिले, तो दोस्तों, मोक्षदा एकादशी तिथि के दिन अपने घर 11 रोटी बनवाई। 11 रोटी में हल्की हल्की गुड़ की भेदी रख दीजिए और किसी भी गाय खिला दीजिए। इतना उपाय कर लीजिए और मान के चलिए दोस्तों, आपका दुर्भाग्य हमेशा के लिए आपसे दूर चलाएगा और आपका सौभाग्य हमेशा हमेशा आपका साथ देगा। अब एक गाय को ही आपका रोटी क्यों खिलानी है? तो एक गाय में कोटि देवी देवताओं का वास होता है। गाय के गोबर में माता लक्ष्मी जी का वास होता है। गोमूत्र में मां गंगा जी का वास होता है। भगवान विष्णु जी के स्वरूप भगवान श्री कृष्ण जी भी सबसे बड़े गौ सेवक थे। तो ये कर लीजिए और जरूर ही आपका दुर्भाग्य आपसे दूर चला आएगा और आपका सौभाग्य हमेशा देगा।